अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने दो किताबें लिखी, एक धर्म एक परिचय और एक जीसस एंड हिज टीचिंग, और एक किताब है प्रेजेंटिंग ट्रूथ जो दाइयों की ट्रेनिंग के लिए, वो तीसरी किताब है। तो ये जो धर्म एक परिचय है वो बेसिकली जो बातें मैं दावत में कहता हूँ वो हू बहू उसी अंदाज में, खिताब के अंदाज में वो किताब लिखी गई है, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि जैसे वो किसी से बात कर रहा हो और हू बहू उसको दावत पहुंच जाए। अगर हम किसी को दावत ना दे सकें तो वो किताब दे दे। उसी तरह ये किताब भी मैंने जो लिखी है जीसस एंड हिज टीचिंग, तो ये भी किताब में मैंने कोशिश की है कि सिर्फ दलील से बातें ना समझाई जाए, बल्कि साथ में अपील भी की जाए। दावती नेचर या दावती मिजाज जो है वो अपील का मिजाज होता है, डिस्कशन का मिजाज होता है, समझाने का मिजाज होता है। उसी मिजाज पे, उसी तर्ज पे ये भी किताब लिखने की कोशिश की। तो कई लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि भाई जो किताब में है उसको सिलसिलावार ढंग से वीडियो के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाए, ताकि जो नए दाई हैं, जो दावत और इस चीज़ को, कंपैरेटिव रिलीजन को समझना चाहते हैं और जो उस दावत को सीखना चाहते हैं, उनके लिए आसान हो जाए। तो उसी के सिलसिले में मैं आज से ये शुरू कर रहा हूँ, खासकर क्रिश्चियनिटी के ऊपर। फिर इंशाल्लाह दूसरी किताब भी कवर करूँगा, धार्मिक परिचय भी। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। ये एक्चुअली जो किताब है जीसस एंड हिज टीचिंग, जो नाम मैंने दिया है वो इसलिए दिया है कि जो टीचिंग है बाइबल की वो डिफरेंट है, और जो प्रैक्टिस है क्रिश्चियनिटी की वो डिफरेंट है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो बातें उनको बताई जा रही है, जो बाइबल में कही जा रही है, और जो वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए मैंने इस किताब का टाइटल रखा जीसस पीस बी अपॉन हिम एंड हिज टीचिंग। हम सब जानते हैं कि कुरान भी इस बात को तस्दीक करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इस धरती पे कोई ऐसा कौम या कोई ऐसा नेशन नहीं छोड़ा जहां अपने रसूल ना भेजे हों। बेसिकली जो ज्ञान देने का तरीका रहा है इंसानों को, हिदायत का और गाइडेंस का जो तरीका रहा है, वो रसूलों के जरिए रहा है, नबियों के जरिए रहा है। और उसमें आखिरी रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे पहले जीसस है, जिनको हम लोग ईसा इब्न मरियम भी कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। और उससे पहले और भी बहुत सारे नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैं, और 25 नबियों का जिक्र है कुरान में। तो ईसा अलैहिस्सलाम अकॉर्डिंग टू कुरान वो भी अल्लाह के रसूल थे, और उन पे हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। इसमें एक चैप्टर है, जो शुरुआत की जो चैप्टर है, डिफिनेशन ऑफ गॉड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिफिनेशन ऑफ गॉड कुरान में है, सूरह इखलास में जो बेस्ट डिफिनेशन है, उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ही इज़ वन एंड ओनली, मतलब खुदा जो है, अल्लाह जो है वाहिद है, अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है, नादर बिगॉटन नादर नॉर बिगट्स, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। हमें उतना ही मालूम है जितना अल्लाह ने रसूलों के जरिए हमें ज्ञान दिया। उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती है, और है ही वो जिंदा है, वो देखता भी, वो सुनता भी, वो इतने करीब है जितना गर्दन के नाक। तो ये तो हो गया कुरान का डिफिनेशन। बाइबल में क्या है डिफिनेशन? तौरात में, बाइबल एक्चुअली 3 किताबों का समेशन है, जिसमें तौरात है, इंजील है, ज़बूर है ना। तो वो उसका कलेक्शन है। तौरात और ज़बूर जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट है, और इंजील जो है न्यू टेस्टामेंट है। और उसमें बहुत सारे बाद के ईसा अलैहिस्सलाम के सेइंग के अलावा बहुत सारे जो है लोगों के उसमें अलग से चीज़ें ऐड भी की हुई हैं, बहुत सारे गॉस्पेल भी हैं। तो हम बाइबल के हिसाब से बात करेंगे कि बाइबल में खुदा का तस्वुर क्या है। बाइबल में एक्सोडस, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप देखेंगे, एक्सोडस में चैप्टर 34 एंड 14 में कहा गया है, फॉर यू शैल वर्शिप नो अदर गॉड, फॉर यू शैल वर्शिप नो अदर गॉड, फॉर जेहोवा हुज नेम इज जेलस गॉड। मतलब वन एंड ओनली गॉड का कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। उसका नाम जेहोवा है, एंड ही इज ए जेलस गॉड। मतलब अपने सिवा अपने साथ किसी को शरीक करना वो पसंद नहीं करता है। तो ये तस्वुर कौन है? एक्सोडस में, ओल्ड टेस्टामेंट में 34 में 14 में, बिफोर यू शैल वर्शिप नो अदर गॉड। दूसरा एक्सोडस में चैप्टर 3 और 15 में आता है, दस शैल यू से टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। मतलब नबी को, जो भी वक्त के रसूल हैं जिनके ऊपर ये किताब नाजिल हुई है, उनको कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कर दें चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को, जेहोवा द गॉड ऑफ योर फादर,
द गॉड ऑफ अब्राहम, कि यहोवा जो है वो तुम्हारे पूर्वजों का, बाप दादे का जो है गॉड है। द गॉड ऑफ अब्राहम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम जानते हैं, जिसको कुरान में इब्राहिम कहा गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और बाइबल में अब्राहम कहा गया है। द गॉड ऑफ इसहाक, कुरान में इसहाक अलैहिस्सलाम कहा गया है। एंड द गॉड ऑफ याकूब, कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम कहा गया है। हैज सेंट मी टू यू, उसी गॉड ने मुझे भी भेजा है। जिस गॉड पे ये नाजिल हो रही है, जिस नबी पे ये नाजिल हो रही है, वो नबी से कहा जा रहा है कि आप बनी इसराइल को कह दें कि जो तुम्हारा गॉड यहोवा है, जो तुम्हारे बाप दादा का खुदा है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा है, जो इसहाक अलैहिस्सलाम का खुदा है, जो याकूब अलैहिस्सलाम, उसी गॉड ने मुझे भी भेजा है। दिस इज माई नेम फॉर एवर, यहोवा जो है हमारा नाम हमेशा के लिए है। एंड दिस इज माई मेमोरियल टू ऑल जनरेशन, मतलब हमेशा के लिए मैं वही खुदा हूँ, हमेशा के लिए। जाहिर सी बात है। तो एक खुदा का तस्वुर, एक गॉड का तस्वुर। देखिए नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुरान में 99 नाम है, तो 99 खुदा नहीं कह रहे, है ना। उसी तरह बाइबल में भी बहुत सारे नाम आए हैं, तो वो नाम एक ही के हैं, अलग अलग नाम है, सिफाती नाम भी हैं। तो उस तरह से ये यहोवा एक नाम है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई तुम्हारे बाप दादा का जो खुदा है वो एक ही है, तुम्हारे रसूलों का, जो पहले नबियों का, अंबिया का खुदा, वो एक ही है। यहोवा के अलावा एक नाम है एलोहिम। एलोहिम भी बाइबल में नाम आता है। फिर एक नाम आता है यहवे। तो इसी तरह जैसे नाम से हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, गॉड का ही ये सारा नाम है। उसी तरह तोरा में उसमें एक जगह कहा जाता है, तोरा में डेट्रोनोमी है, एक तो साम है, एक डेट्रोनोमी है। पहले मैं साम का कोट करूंगा, 148 नंबर की चैप्टर 2 से 5 नंबर की जो उनकी वर्ष है। प्रेज हिम ऑल हिज एंजल्स, प्रेज हिम ऑल द आर्मीज ऑफ हेवन, प्रेज हिम सन एंड मून, प्रेज हिम ऑल यू ट्विंकलिंग स्टार, प्रेज हिम skies above, praise him vapors high above the cloud. Let every created things give praise to the Lord, for he issued his command and they came into being. मतलब इसमें कहा जा रहा है कि उसकी तारीफें करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं जितने भी मलाइका हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, है ना, जितने भी आर्मीज ऑफ हेवन हैं, जो मलाइका हैं, एंजल्स हैं, उसकी प्रेज, उनकी तस्बीह सूरज करता है, उनकी तस्बीह चांद करता है। प्रेज हिम ऑल द ट्विंकलिंग, जितने सितारे हैं वो उनकी तस्बीह करते हैं, उनकी प्रेज करते हैं। प्रेज हिम स्काइज एबव, और ये आसमान जो है, और ये वेपर्स हाई एबव क्लाउड्स, लेट्स एवरी क्रिएटेड थिंग गिव प्रेज टू द लॉर्ड। एवरी क्रिएटेड थिंग, गॉड इज नॉट क्रिएटेड, नाइदर बिगेट्स नॉर बिगोटेन, है ना। तो वो क्रिएटर है एवरीथिंग का। और ईसा अलैहिस्सलाम वाज आल्सो क्रिएटेड। ईसा अलैहिस्सलाम इज द सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाँ, मिराकुलसली अल्लाह ने उनको पैदा किया विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन, विदाउट एनी फादर। इसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, और ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। लेकिन ये क्रिएशन अल्लाह का है, ये मौजज़ा अल्लाह का है, ये मिरेकल अल्लाह की तरफ से है। उसके बेसिस पे वो गॉड लोगों ने जैसे उन्हें बना दिया, ये सबसे बड़ी गलती है कि मतलब ये क्रिएटेड थिंग गॉड हो ही नहीं सकते। फिर आता है डेट्रोनोमी में चैप्टर 10:21, ही अलोन इज योर गॉड। ये सारी वर्स जो है मैं स्क्रीन पे आपके चलेंगे। ही अलोन इज योर गॉड, द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ योर प्रेज, the one who has done these mighty miracles that you have seen with your own eyes. वो अकेला खुदा है। he alone is your God. वो अकेला खुदा है ना। the only one who is worthy of your praise, और वो ही है जिसकी हमद, जिसकी सना, जिसकी तारीफें, जिसकी प्रेज की जा सकती है। the one who has done these mighty miracles that you have seen with your own eyes, और जितने भी miracles तुम देखते हो वो उसी की तरफ से है जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा भी है। तो ये है डिट्रोनोमी चैप्टर 10:21। तो ये एक खुदा का तस्वुर है, दो खुदा का, अनेक खुदा का, तीन खुदा का तस्वुर है ही नहीं, है ना। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये बाइबल में है। उसी तरह ईसाइया में
ईसाइया में है आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज नो गॉड। ईसाइया चैप्टर 44 and 6, मतलब ही इज अव्वल ही इज आखिर, मतलब आई एम द फर्स्ट आई एम द लास्ट अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज नो गॉड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसी वर्ड्स नहीं लिखी हुई। ये मैं बाइबल की वर्ड्स आपको पढ़ रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा हो, फिर भी लोग पता नहीं तीन खुदा में कैसे तस्वुर, तीन खुदा में कैसे मानने लग गए। तो ये इनकी सबसे बड़ी मतलब एक तरह से गलत बात है, जो इनको सोचना चाहिए कि ये इनके बाइबल के ख़िलाफ़ भी है, टीचिंग के ख़िलाफ़ भी है, और ईसा अलैहिस्सलाम की भी टीचिंग के ख़िलाफ़ है, मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग के ख़िलाफ़ है, तौरात के ख़िलाफ़ है, इंजील के ख़िलाफ़। आगे भी आप देखेंगे इंजील वगैरह में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। उसी तरह इंजील में जो है गॉड का तस्वीर, अभी तक जो हमने बात किया था तो ये सारे ओल्ड टेस्टामेंट में थे, एक्सोडस थे, डिट्रोनोमी थे, मतलब तौरात के थे ये सारी चीज़ें। अब आप आए इंजील में कि इंजील में जो है खुदा का तस्वीर क्या है। तो इंजील में मैथ्यू एक चैप्टर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 और 10 में उसमें कहा था, देन सेथ जेसस एंड टू हिम गेट थी हेंस सैतान फॉर इट इज रिटन थाउ शल्ट वर्शिप द लॉर्ड थाई गॉड एंड हिम ओनली शैल थाउ सर्व। वो कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि थाउ शैल वर्शिप द लॉर्ड थाई गॉड। वो ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी वर्शिप करना या मेरी पूजा करना या मुझे खुदा मानना। फिर मैथ्यू चैप्टर 7:21 में आता है, नॉट इवन वन दैट सेथ अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर विच इज इन द हेवन। वही लोग जन्नत में जाएंगे जो इत्तबा करते हैं, विल सबमिट देयर विल टू द विल ऑफ माय फादर दैट इज गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे गॉड मानोगे या सिर्फ मेरी इत्तबा करोगे या मुझे शरीक करोगे। एंड बिहोल्ड एक उसमें आता है मैथ्यू में ही चैप्टर 19 में 16 और 17 में, एंड बिहोल्ड वन केम एंड सेड अनटू हिम, एक आदमी आता है ईसा अलैहिस्सलाम के पास, उनसे कहता है, गुड मास्टर व्हाट गुड थिंग्स शैल आई डू दैट आई मे हैव इटर्नल लाइफ, कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे जन्नत मिले, मैं हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ में कामयाब हो जाऊं। एंड ही सेड अनटू हिम, और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वाई कॉलर्स दाउ मी गुड, तुम मुझे गुड क्यों कहते हो, अच्छा क्यों कहते हो, मतलब अच्छा इन द सेंस इन कंपेरिजन टू गॉड, देयर इज नन गुड बट वन दैट इज गॉड। इससे क्लियर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकता। ये इंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की बात करो, देयर इज नन गुड बट वन दैट इज गॉड बट इफ दाउ विल एंटर इनटू लाइफ, और अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में जाएं, कीप द कमांडमेंट्स, कीप द कमांडमेंट्स। और यहाँ क्या लोग बोल रहे हैं, जस्ट बिलीव इन जीसस एंड योर साल्वेशन इज गारंटीड। और ये क्या बोल रहे हैं कि आप सिवाय गॉड के किसी और की इत्तबा ना करना, और कीप द कमांडमेंट्स, कमांडमेंट्स को फुलफिल करना। द एबव वर्स क्लियरली शो दैट जीसस इज नॉट गॉड बट मैसेंजर ऑफ गॉड। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कुरान भी तस्दीक कर रहा। और वो गॉड हो ही नहीं सकते, इंसान गॉड हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज है कि डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन कब आएगी वो किसी को नहीं पता, न किसी इंसान को पता, न किसी जिन्नात को पता, न किसी नबी को पता, न किसी रसूल को पता। और ये मार्क गॉस्पेल ऑफ मार्क में है चैप्टर 13:32 में, बट ऑफ दैट डेज एंड दैट आवर्स नोएथ नो मैन, कोई आदमी नहीं जानता उस दिन को और उस घड़ी को जो क़यामत की घड़ी आने। नो नॉट द एंजल्स, इवन एंजल्स को भी पता नहीं, फरिश्तों को भी पता नहीं, विच आर इन हेवन, जो लोग जो फरिश्ते बड़े बड़े मलाइका फरिश्ते जो हैं आसमान में, उनको भी पता नहीं। नाइदर द सन, और ना ही सन को पता है, बट द फादर, सिर्फ फादर को पता है ना। ये एक्चुअली जो वर्ड ऑफ सन से जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा कि सन ऑफ गॉड, ये बिब्लिकल में बाइबल में अगर आप देखेंगे ये वे ऑफ सेइंग रहा है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी सन बोला, मूसा अलैहिस्सलाम को भी सन बोला, आदम अलैहिस्सलाम को भी सन बोला, हवारीन को भी सन बोला, नेक लोगों को भी सन बोला, सारे अंबिया को सन बोला। तो ये सन बोलते ही लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते। देखिए सन इस सेंस में नहीं है, ये सन वे ऑफ टॉकिंग। जैसे किसी छोटे बच्चे को बोलते बेटा तुम कैसे हो, तो बेटा मतलब ही इज नॉट माई बिगोटन सन, वो एक रेस्पेक्ट है, ये एक बोलने का तरीका है, एक लैंग्वेज का पार्ट है। तो ये चीज़ें मैंने कवर की कि बाइबल में गॉड का तस्वुर क्या है, और ये सारी चीज़ें मैं ये बुक भी आपको इसका भी लिंक उसमें डाल दूंगा,
ताकि आप खुद भी उसमें पढ़ें। बताने का मकसद ये है कि ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। मेन चीज़ है कि आप खुद पढ़ें, खुद देखें, इन सब चीज़ों को याद रखें, ताकि आप जब बात हो तो आप दावत दे सकें, आपको भी समझ में आए कि हमें कौन सी बातें बताना है। क्योंकि तसव्वुर ऑफ गॉड ही मेन है, असल मेन बिगाड़ तसव्वुर ऑफ गॉड में ही है। अगर तसव्वुर ऑफ गॉड क्लियर नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते, और तसव्वुर ऑफ गॉड क्लियर हो गई तो बाकी चीज़ें आसानी से समझ में आती है। और बहुत आसान है तसव्वुर ऑफ गॉड क्लियर करना, क्योंकि ये अल्लाह का ख़ास एक मौज़ा है कि जितनी भी आसमानी किताबें मौजूद हैं, जो खुदा का डिफिनेशन है, अल्लाह का डिफिनेशन, उसके तसव्वुर है, वो इंटैक्ट है, उसमें चेंजेस नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।